आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मी बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बंदा व साहब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ। दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ कैसे बना, ये कैसे वजूद में आया, पहले आइए इसे समझते हैं। दिल्ली में क्या था कि दिल्ली में बहुत उस वक्त हालात बुरे थे, मार काट का ज़माना था, लोग महफूज नहीं थे और शायरी को बज़्म चाहिए। लेकिन दिल्ली क्या रज़मगाह बनी हुई थी, यानी लड़ाई का मैदान बनी हुई थी और दिल्ली में हर जगह दंगा फसाद मारपीट, लोग महफूज नहीं थे, बहुत बुरा हाल था क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो दिल्ली के हालात बहुत बुरे थे। और लखनऊ में क्या है, बहुत शांति थी, बहुत सुकून था और बहुत वहाँ पर लोग महफूज थे। और वहाँ क्या बज़्म की महफिल जम रही थी क्योंकि वहाँ पर उस वक्त आसिफुद्दौला थे और लखनऊ क्या है एक बारौनक शहर था। और आसिफुद्दौला के उलूम व फ़नून की सरपरस्ती ने बहुत कम अरसे में लखनऊ को दिल्ली के सबसे अहम शहर बना दिया। और आसिफुद्दौला की वजह से क्या लखनऊ में क्या है आराम था और लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे और हर चीज़ की फरावानी थी। तो दिल्ली के जो हालात इतने बुरे थे तो दिल्ली के शायर ने क्या किया कि सब लोग लखनऊ की तरफ रुख किया और सब लोग लखनऊ की तरफ चले गए और अहले फ़न का एक सैलाब क्या है लखनऊ की तरफ चला गया और बहुत सारे शायर क्या है लखनऊ की तरफ चले गए। तो इस तरह दो स्कूल वजूद में आया और इस तरह क्या हुआ कि दिल्ली वाले अपने आप को अलग समझने लगे और लखनऊ वाले अपने आप को अलग समझने लगे। लखनऊ और दिल्ली वाले एक दूसरे को कमतर और बदतर समझने लगे और यूं दो स्कूल क्या है वजूद में आए जिन्हें दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ कहा जाता है। तो आइए हम इसे पढ़कर समझते हैं कि दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ में क्या फ़र्क है और उस वक्त जो शायरी हो रही थी वो दबिस्तान दिल्ली में कैसी शायरी हो रही थी और दबिस्तान लखनऊ में कैसी शायरी हो रही थी। दिल्ली एक ज़माने तक मरकज़ रही यानी वहाँ पर एक ख़ास जगह रहा दिल्ली में और शेर व शायरी वहीं होता रहा। चुनांचा यहाँ की ज़बान मियारी और मुस्तनद समझी जाती थी, इसलिए यहाँ की ज़बान मियारी थी और मुस्तनद यानी जिसकी सनद दी गई हो, यानी यहाँ की ज़बान अच्छी थी। लेकिन जब दिल्ली की मरकज़ियत ख़त्म हुई और शेर व अदब की बिसात लखनऊ में जमी, इस वक्त लखनऊ वालों ने अपनी बरतरी जताने की खातिर ज़बान और बयान दोनों ही में नई तराश खराश की और यूं दबिस्तान लखनऊ आलम वजूद में आया। जब दिल्ली की मरकज़ियत ख़त्म हो गई, दिल्ली के हालात बहुत बुरे हो गए और बहुत सारे शायरों ने लखनऊ को रुख किया, तो उस वक्त क्या है लखनऊ की क्या है बिसात जमी शेर व अदब में। और इस वक्त लखनऊ वाले ने क्या अपनी बरतरी जताने यानी अपना बड़कपन जताने की खातिर ज़बान और बयान दोनों में ही क्या तराश खराश किया, यानी कि अपनी ज़बान में क्या कुछ अलग अलग ज़बान शामिल करने लगे, तराश खराश किया और यूं दबिस्तान लखनऊ आलम वजूद में आया। दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है क्योंकि जो खुसूसियात दबिस्तान लखनऊ से मंसूब हैं वो ख़ुद दिल्ली के शोरा में भी नज़र आती हैं। अब जो खुसूसी बातें दबिस्तान लखनऊ में है वो दिल्ली के शोरा में भी नज़र आती हैं। यूँ हम ये भी कह सकते हैं कि इस ज़बान व बयान के फ़र्क के बावजूद दोनों ही दबिस्तानों ने उर्दू के फ़रोग़ में नुमाया हिस्सा लिया है। और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ज़बान व बयानों के फ़र्क के बावजूद दोनों दबिस्तानों ने यानी दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ ने उर्दू के फ़रोग़ में यानी उर्दू को बढ़ाने में नुमाया हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बराबरी का हिस्सा लिया। दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ के फ़र्क को चंद लफ्ज़ों या चंद मिसालों के ज़रिए समझाना आसान नहीं है। अब ये जो दबिस्तान दिल्ली है और दबिस्तान लखनऊ है, इसके फ़र्क को क्या है हम चंद लफ्ज़ों या चंद मिसालों के ज़रिए नहीं समझा सकते हैं, इतना आसान नहीं है। हाँ, इनके ज़रिए अंदाज़ फ़िक्र, उसलूब बयान और अल्फाज की बंदिश में जो नुमाया फ़र्क नज़र आता है इसकी तरफ इशारे ज़रूर किए जा सकते हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि वहाँ का जो अंदाज़ फ़िक्र था, उसलूब बयान यानी जो बयान करने का तरीक़ा था और अल्फाज की बंदिश यानी वो किस तरह के अल्फाज की बंदिश करते थे, किस तरह अल्फाज का चुनाव करते थे, किस तरह अल्फाज को इस्तेमाल करते थे, इनके जो नुमाया फ़र्क है इनकी तरफ हम इशारा कर सकते हैं। इसी ख्याल के तहत दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ के कुछ शुरा के
ऐसे इशार का इंतखाब किया गया है जिनकी मदद से ज़बान व बयान और अंदाज फ़िक्र के फ़र्क को किसी हद तक समझा जा सके। और इसी वजह से दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ के कुछ शोरा के कलाम का हम लोगों ने इंतखाब किया है, जिनकी मदद से क्या है ज़बान बयान और अंदाज फ़िक्र को फ़र्क को हम समझेंगे। ठीक है, शायरी के अंदाज बयान का जायज़ा लीजिए और ख़ुसूसियत से गज़ल पर नज़र डालिए तो हमें दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ में नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। अगर हम शायरी के अंदाज बयान का जायज़ा लेते हैं और उसकी ख़ुसूसियत का जायज़ा लेते हैं तो हमें क्या दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ में क्या नुमाया फ़र्क नज़र आता है, यानी कुछ ख़ास फ़र्क नज़र आता है। आइए देखते हैं। नंबर 1 है, दिल्ली के शोरा की गज़लें अमूमन मुख्तसर होती हैं। दिल्ली के जो शोरा हैं उनकी गज़लें मुख्तसर होती हैं, यानी छोटी होती हैं, इसलिए इनमें भर्ती के इशार कम होते हैं। इसमें क्या है, भर्ती के इशार यानी ज़्यादा इशार भरे नहीं होते हैं। भर्ती यानी दाखिला भरना हो गया, इसीलिए इनमें भर्ती के इशार कम होते हैं, यानी ज़्यादा इशार भरे नहीं होते हैं। इसके बरखिलाफ लखनऊ के शोरा तवील गज़ल कहने के आदी हैं। इसके बरखिलाफ यानी इसके उल्टे जो लखनऊ के शोरा हैं, शोरा यानी शायर की जमा, शायर जो है तवील गज़ल, तवील यानी लंबी, तवील यानी लंबी गज़ल कहने के आदी हैं, यानी उन्हें लंबी गज़ल कहने की आदत है। बाज़ औक़ात नौबत 2 गज़ला, सह गज़ला और 4 गज़ला तक पहुँच जाती है। बाज़ औक़ात क्या होता है, कभी कभी वो 2 गज़ला भी कहते हैं, सह गज़ला कहते हैं और 4 गज़ला तक पहुँच जाती है। मकसद ये है कि कहीं कोई काफ़िया रह न जाए, जिसका नतीजा ये होता है कि शायरी में तासीर कम और तसन्ना ज़्यादा पैदा हो जाता है। अब ऐसा होता है कि ज़्यादा लंबी तवील गज़ल कहने से शायरी में जो तासीर है, शायरी की जो तासीर है कम हो जाती है, और तसन्ना यानी बनावट को कहते हैं, तसन्ना ज़्यादा पैदा हो जाता है, यानी शायरी में क्या बनावट ज़्यादा हो जाता है। 2 है, दिल्ली वाले अक्सर छोटी और मुतरन्नुम बहरों का इंतखाब करते हैं। जो दिल्ली वाले होते हैं छोटी और मुतरन्नुम बहरों का, यानी छोटी बहर इस्तेमाल करते हैं। मुतरन्नुम यानी जो सुर में गाया जा सके, जिसमें लय हो, जिसमें तरन्नुम हो, तो मुतरन्नुम बहरों का इंतखाब करते हैं। इन शुरा का मौसीकी और समा से लगाव इन्हें बहरों के इंतखाब में बड़ी मदद देता है। जो दिल्ली वाले शायर होते हैं उन्हें क्या मौसीकी से लगाव है और समा से लगाव है, जो समा बांधा जाता है, तो उन्हें क्या है बहरों के इंतखाब में बड़ी मदद देता है। वो मुश्किल काफ़ियों और रदीफ़ों को पसंद नहीं करते, बल्कि ये देखते हैं कि जज्बात और मज़ामीन किस बहर में खूबसूरती से अदा हो सकते हैं। अब दिल्ली वाले क्या है मुश्किल काफ़ियों और रदीफ़ों को नहीं देखते हैं, बल्कि वो ये देखते हैं कि इंसान के जो जज्बात हैं वो किस मज़ामीन में, किस बहर में खूबसूरती से अदा हो सकते हैं। इसलिए इनके अक्सर रदीफ़ और काफ़िए शगुफ्ता होते हैं। इनको जो रदीफ़ और काफ़िए क्या होते हैं, शगुफ्ता होते हैं, और कलाम में सादगी व सलासत पाई जाती है। इसके बरखिलाफ लखनऊ के शोरा संगलाख ज़मीन, मुश्किल बहरें, नई मगर बेमानी रदीफ़ और काफ़िए के इस्तेमाल को कमाल फ़न और ज़बानी दानी का म्यार समझते हैं। अब इसके बरखिलाफ यानी इसके उल्टा की जो लखनऊ के शोरा हैं, लखनऊ के शायर हैं, संगलाख ज़मीन, संगलाख ज़मीन यानी पथरीली ज़मीन को कहते हैं। तो ऐसे बहर में, वो मुश्किल बहर में वो शायरी करते हैं। संगलाख ज़मीन, मुश्किल बहरें यानी मुश्किल बहर का इस्तेमाल करते हैं। संगलाख ज़मीन यानी पथरीली ज़मीन, ठीक है, और मुश्किल बहर यानी मुश्किल बहर में गज़ल कहते हैं। नई मगर बेमानी रदीफ़ और काफ़िए का इस्तेमाल को फ़न और ज़बानदानी का म्यार समझते हैं। बैठे आशिक होकर तेरी आँखों पर फ़कीर, वरना क्यों बिस्तर है तकियों में हिरन की खाल का। ये नासिक की गज़ल है। न बात की लब शीरी से यार ने एक दिन, पड़ी गिरह पे गिरह दिल में नेशकर की तरह। शोराए दिल्ली के कलाम में फ़ारसी ज़बान की दिल आवेज़ तरकीबें नहायत कसरत से पाई जाती हैं। जो शोरा दिल्ली के कलाम है उसमें क्या फ़ारसी ज़बान की दिल आवेज़ तरकीबें नहायत कसरत से पाई जाती हैं, लेकिन यानी ज़्यादा पाई जाती हैं। तशबीहात की नज़ाकत और इस्तारात की लताफ़त और नज़ाकत भी इनके पास मौजूद है। किसके पास? शोराए दिल्ली के पास इस्तारात की लताफ़त है और नज़ाकत भी है। तशबीहात नहायत सादा और करीन फितरत हैं, इससे वो मुनासिब मुकाम पर काम लेते हैं। तशबीहात को जो इस्तेमाल करते हैं वो बहुत मुनासिब मुकाम पर करते हैं। लखनऊ शोरा के यहाँ रियात लफ्ज़ी, ज़िला जगत, मुरातुन नज़ीर की ज़रूरत की ज़्यादा भरमार नज़र आती है। जो लखनऊ के शोरा हैं उनके यहाँ रियात लफ्ज़ी, ज़िला जगत और मुरातुन नज़ीर की ज़रूरत क्या है ज़्यादा भरमार नज़र आती है। दिल्ली वाले इन चीज़ों के बरमहल इस्तेमाल पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और लखनऊ में मुहावरात और रियात लफ्ज़ी और मुरातुन नज़ीर का गुंडा इस्तेमाल दिखाई देता है।
वस्ल के शब पलंग के ऊपर मिसल चीते के वो मचलते हैं। ये क्या है, एकदम भुंडल इस्तेमाल है कि वस्ल के शब है अब पलंग के ऊपर मिसल चीते की वो मचलते हैं। बू से लेती है तेरे बाले मछली ए सनम, है हमारे दिल में आलम माही बेआब का। तशबीह इस्तारा देख लेते हैं। अर्क आलूदा गर्दन ज़ेर काकुल यूं दमकती है, अंधेरी रात है पानी बरसता है बिजली चमकती है हुस्न के दियार में हबाबों का ये झुरमुट, चिचक के तेरे गाल पे उभरे नहीं दाने। अहले दहली की नज़र वारदात क़ल्ब यानी दाखिलियत, अहले दहली की जो नज़र है वारदात क़ल्ब यानी दिल की जो बातें होती हैं, क़ल्ब यानी दिल की जो बातें होती हैं, यानी दाखिलियत जो दिल के अंदर बात हो रही हैं, और जज्बात की हकीकी पेशकश पुर होती है। यानी दिल्ली वाले क्या है, दिल की बातें करते हैं, क़ल्ब की बातें करते हैं और उसके जज्बात की हकीकी पेशकश करते हैं। इसलिए इनके अशार सादा और मौसर हैं, इनका रंग दाखिली है। यही वजह है कि इनके यहाँ मतानत और संजीदगी है। इनके यहाँ क्या है, इनके जो इशार हैं यानी जो शेर हैं मौसर है यानी असर वाले हैं, असर अंदाज हम पढ़ते तो हमारे दिल पर लगता है। इनका रंग दाखिली है, इनका रंग दाखिली यानी दिल की बातें करते हैं। यही वजह है कि इनके यहाँ मतानत और संजीदगी है, इनके यहाँ क्या इत्मीनान है और संजीदगी है। इसके बरक्स लखनऊ के शोरा मामला बंदी, ख्याल आराई और मजमूनी आफरीनी पर शेर की असर आफरीनी को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन जो लखनऊ के शायर हैं मामला बंदी, ख्याल आराई और मजमून की आफरी पर शेर की असर आफरीनी को कुर्बान कर देते हैं। वो सिर्फ मामला बंदी पर ध्यान रखते हैं और ख्याल की आराई पर ध्यान रखते हैं। इनका आम रंग मामला बंदी है, इनका जो शेर लिखने का अंदाज़ है वो क्या मामला बंदी है यानी मामले की बात करते हैं। वो माशूक के खारजी औसाफ व लवाजिम का जिक्र ज़्यादा करते हैं। सरापा निगारी के सिलसिले में ज़ेवरात, दुपट्टा, कंघी, मुबाफ और दिगर खारजी मुतालिकात का जिक्र ज़्यादा करते हैं। ये जो लखनऊ वाले हैं ये क्या है, बाहरी चीज़ का ज़्यादा जिक्र करते हैं, सरापा निगारी का, उसके कपड़े का, जेवर का, खारजी जो ताल्लुक़ है उसका जिक्र करते हैं। अक्सर इनकी मामला बंदी इब्तिज़ाल और उरियानी की हद तक पहुँच जाती है। और इनकी जो मामला बंदी जो लिखते हैं क्या, इब्तिज़ाल और उरियानी। इब्तिज़ाल माने होता है अखलाक की पस्ती, कमीनापन, ठीक है। तो अक्सर इनकी मामला बंदी इब्तिज़ाल और उरियानी हद तक पहुंच जाती है, यानी अखलाक से गिरी हुई बातें करते हैं और उरियानी यानी सेक्स की बातें करते हैं, तो उस हद तक पहुंच जाती है। इसे लखनऊ का आम रंग समझा जाता है। मसलन किसी के महरम आब रवा की याद आई, हबाब के जो बराबर कभी हबाब आया। लखनऊ के शोरा के कलाम में एक किस्म का जनानापन है यानी औरतों की बातें करते हैं, औरतों की तरह बातें करते हैं। अगर शोरा लखनऊ की शायरी का जायज़ा लिया जाए तो औरतों की पोशाक और लिबास की मुकम्मल फहरिस्त तैयार हो सकती, फहरिस्त यानी एक लिस्ट तैयार हो सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कहीं कहीं तो शोरा लखनऊ का अंदाज भी जनाना हो जाता है। मिसलन ओ परी तुझको खुदा ने दी है सूरत नूर की, तेरी एड़ी चोटी पर करूं सदक़े चोटी हूर की। मगर शोरा दहली औरतों की ये बोली नहीं बोलते, और अगर कभी ये अंदाज इख्तियार भी करते हैं तो मुंह का मज़ा बदलने के लिए। लबो रुखसार और ख़तो खाल की बात यहाँ भी है लेकिन बहुत कम, जबकि लखनऊ के शायरों ने इसे एक मुस्तकिल आर्ट और फ़न की हैसियत दे डाली, और इसी चीज़ ने शायरी के इब्तिज़ाल और उरियानी में बड़ा हिस्सा लिया है, उसे एक मुस्तकिल आर्ट और फ़न की हैसियत दे दी, और इस चीज़ की वजह से शायरी के इब्तिज़ाल और उरियानी में बड़ा हिस्सा लिया। मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि दबिस्तानी दहली में दिल की दास्तान सुनाने का ज़्यादा रुझान मिलता है। अब हम ये कह सकते हैं कि दबिस्तानी दहली में दिल की दास्तान यानी दिल की बातें सुनाई जाती हैं, जबकि लखनऊ वाले ज़ाहरी टिप टॉप और खारजियत पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं। आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जो दबिस्तानी दहली के शायर हैं वो दिल की बात करते हैं, क़ल्ब की बात करते हैं, और जो उनके दिल पर गुजर रही है उसकी बातें करते हैं। लेकिन लखनऊ वाले क्या ज़ाहरी टिप टॉप की बात करते हैं, ज़ाहरी दिखावे की बात करते हैं और खारजियत पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, यानी जो ऊपरी बातें हैं उसे दिखाते हैं। लफ्ज़ी बाजीगरी, रियायत लफ्ज़ी, सनाया बदाया को बोझल इस्तेमाल, जहनी वर्जिश, कंघी चोटी का फजूल ज़िक्र, महबूब के हुस्न में इंतहाई इब्तिज़ाल, फाशी फक्कड़पन और रकाकत जैसी चीज़ें हमें दबिस्तान लखनऊ में कुछ ज़्यादा ही नुमाया नज़र आती हैं। और ये सब जो बातें हैं वो जो फहाशी है, फक्कड़पन है, इब्तिज़ाल है, उरियानी है, रकाकत है, और ये सब चीज़ें क्या है, जहनी वर्जिश में क्या करते हैं, कंघी चोटी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब बातें क्या है हमें दबिस्तान लखनऊ में कुछ ज़्यादा ही नज़र आती हैं।
तो दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हो सके तो हमें सपोर्ट करें। मेरे चैनल का ज्वाइन बटन लें या हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारी हौसला अफजाई करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। मामला बंदी, इब्तिज़ाल, रकाकत के अनासिर दहली की शायरी में भी किसी हद तक मिलते हैं। किसी हद तक यानी बहुत कम हद तक मिलते हैं। मामला बंदी, इब्तिज़ाल, रकाकत। इब्तिज़ाल यानी अखलाक से घिरी हुई बातें, घटियापन। रकाकत यानी ज़्यादा फरेफ्ता होना, किसी पर बहुत ज़्यादा फरेफ्ता होना के अनासिर दहली की शायरी में भी किसी हद तक मिलते हैं। और ये बात है कि यहाँ के शायरों को सियासी एतबार से पुरसुकून माहौल ना मिला, क्योंकि दहली जो था उस वक्त बहुत बुरे हाल में था और सियासी एतबार से वहाँ लोगों को माहौल सुकून वाला नहीं मिला। और उस वक्त क्या है, उर्दू ज़ुबान परवान चढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी। इसलिए इनका रुझान या तो मज़हब की तरफ हो गया या फिर उन्होंने अपने दिल की दुनिया सजा ली। और हालात ऐसे थे, दहली के बुरे हालात थे, तो इसलिए दहली के शायरों ने क्या किया, या तो मज़हब की तरफ हो गए या फिर उन्होंने अपने दिल की दुनिया सजा ली। और यूँ दहली की शायरी अंदरून खाना का बयान बनकर इस इब्तिज़ाल और गिरावट काफ़ी हद तक बच गई। और जो दहली वाले थे अंदरून खाना यानी अपने दिल की बातें सुनाने लगे, उसका बयान करने लगे और इस वजह से इब्तिज़ाल और गिरावट काफ़ी हद तक बच गए। यानी इब्तिज़ाल से और गिरावट से। इब्तिज़ाल मैंने आपको बताया कमीनापन, घटियापन या इखलाक से गिरी हुई बातें। तो इन सब बातों से क्या दहली के शायर बच गए, जिसका शिकार आगे चलकर दबिस्तान लखनऊ हुआ। और जिसका शिकार आगे चलकर क्या दबिस्तान लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में क्या बहुत आज़ादी थी, बहुत फरावानी थी, खुशहाली थी और खूब बज़्म की महफिल जम रही थी। तो इसलिए लोगों पर क्या है, अच्छी बातें, खूबसूरत बातें और शेर व शायरी में क्या सिर्फ अपने महबूब की तारीफ़ करने लगे वो लोग। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं तकाबल एक नज़र में, यानी दोनों का मुकाबला देख लेते हैं, दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ। दबिस्तान दहली की शायरी में आमद ज़्यादा है, दबिस्तान लखनऊ की शायरी में आवर ज़्यादा है। आमद यानी दिल की आमद यानी ख्याल आना। दबिस्तान दहली की शायरी में क्या, ख्याल यानी तसव्वुर वाली बातें ज़्यादा हैं। दबिस्तान लखनऊ की शायरी में आवर ज़्यादा है। आवर यानी आना, किसी चीज़ का आना, ऊपरी बातों का आना, ठीक है। दबिस्तान दहली की शायरी में दाखिलियत का अंसर नुमाया है और दबिस्तान लखनऊ की शायरी में खारिजियत का दबिस्तान लखनऊ की शायरी में खारिजियत नुमाया है, यानी दाखिलियत यानी दिल की बातें करते हैं और ये खारजी यानी ऊपरी बातें करते हैं। दबिस्तान दहली के शोरा की गज़लें अमूमन मुख्तसर होती है और लखनऊ के शोरा की गज़लें तवील होती हैं, कभी कभी 2 गज़ला, सह गज़ला और 4 गज़ला तक बात जाती है। दबिस्तान दहली की शायरी में सादगी में प्रकारी और तासीर मिलती है, यानी इनकी शायरी में सादगी होती है लेकिन इसमें भी तासीर मिलती है, इसमें भी असर मिलता है। दबिस्तान लखनऊ में तसन्ना और बनावट नुमाया है, यानी तसन्ना यानी बनावटी बातें ज़्यादा हैं। दबिस्तान दहली में रदीफ़ और काफ़िए, शगुफ्ता और कलाम में सादगी व सलासत पाई जाती है। दबिस्तान लखनऊ के शोरा संगलाख ज़मीनों, मुश्किल बहरों, नई और बेमाने रदीफ़ और काफ़ियों के इस्तेमाल को कमाल फ़न समझते हैं। दबिस्तान दहली के शोरा के नज़र जज्बात की हकीकी पेशकश पर होती है, इसलिए इनके इशार सादा मगर पुरतासीर हैं। दबिस्तान लखनऊ के शोरा मजमून बंदी, ख्याल आराई और मजमून आफरीनी पर शेरियत को कुर्बान कर देते हैं। इनका आम रंग मामला बंदी है, ठीक है। साथ है दबिस्तान दहली में सनाया बदाया का सलीक़े से इस्तेमाल मिलता है। जो दबिस्तान दहली के शायर हैं वो सनाया बदाया का सलीक़े से इस्तेमाल करते हैं, जबकि दबिस्तान लखनऊ में सनाया बदाया का कसरत से इस्तेमाल शेरियत की रूह को मजरूह कर देता है, यानी शेरियत को क्या है, नुकसान पहुँचाता है, यानी शेरियत को यानी शायरी को नुकसान पहुँचाता है। दबिस्तान दहली की शायरी में संजीदगी और मतानत है, वो जज्बे और ख़याल की शायरी करते हैं। जो दबिस्तान दहली की शायरी है उसमें संजीदगी है, मतानत यानी इत्मीनान है और वो क्या है, जज्बे और ख़याल की शायरी करते हैं। दबिस्तान लखनऊ में इब्तिज़ाल और उरियानी है। इब्तिज़ाल मैंने आपको बताया, उरियानी मैंने भी बताया। दबिस्तान दहली में महबूब के हुस्न का बयान फितरी अंदाज में मिलता है, जबकि दबिस्तान लखनऊ में महबूब के ज़ाहरी और साफ कंघी, चोटी और ज़ेवरात का जिक्र मिलता है। देखिए जो दबिस्तान दहली में के जो शायर है वो महबूब के
हुस्न का बयान फितरती अंदाज में करते हैं, यानी कुदरती अंदाज में करते हैं। लेकिन जो दबिस्तान लखनऊ के शायर हैं वो महबूब के ज़ाहरी औसाफ यानी ज़ाहरी सिफत को बयान करते हैं, उसके कंघी, चोटी और ज़ेवरात का जिक्र करते हैं। दोनों दबिस्तान के कुछ शुरा के इशार पेश किए जा रहे हैं। इन इशार के ज़रिए इनके अंदाज फ़िक्र और असलूब बयान के फ़र्क का अंदाज़ किसी हद तक किया जा सकता है। अब आइए दोनों दबिस्तानों के शायरों के कुछ शायरी पढ़ते हैं। ये दबिस्तान दिल्ली के शायर हैं और ये दबिस्तान लखनऊ के शायर हैं। तेरे वादे पर जिए हम, ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। ये गालिब का शेर है और ये दबिस्तान दिल्ली के शायर हैं। दबिस्तान लखनऊ के जो शायर हैं, जाने ना दूंगा सुनने का मैं नहीं, बातें बना के वस्ल का वादा न टालिए। ये अमानत लखनवी के शेर हैं। सीखे हैं मैं रुखों के लिए हम मुसव्वरी, तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। लग जा गले से ताब अब ए नाज़नी नहीं, है खुदा के वास्ते मत कर नहीं। ये इंशा का शेर है। गुलिस्तान जहाँ की दीद कीजियो चश्म इबरत से, कि हर एक सरोकद है इस चमन में नखले मातम का। ये दर्द का शेर है। इश्क उस नाफ का नहीं अच्छा, डूबती है भंवर में जाकर नौ। मुसहफ़ी का शेर है। मिजाजों में यास आ गई है हमारे, न मरने का गम है न जीने की शादी। ये मीर तकी मीर का है। खुदा आबाद रखे लखनऊ के खुश मिजाजों को, कि हर एक घर खाना दिल शादी है, हर एक कूचा है इशरत का। ये सहर लखनवी का शेर है। गाफिल तो किधर बहके है, टक दिल की खबर ले, शीशा जो बगल में है इसी में तू परी है। ये दर्द का शेर है। किसी के महरम आब रवा की याद आई, हबाब के जो बराबर कभी हबाब आया। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, मगस को बाग में जाने ना देना कि नाहा खून परवाने का होगा। तो ये दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली के शायरों के शायरी थी, गज़ल थी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें एक कमेंट ज़रूर करें। और आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।